हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बॉयलर की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आज उसी सीरीज में मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बेस्ड है हमारा ट्रिप्स एंड सेफ्टी इंटरलॉक इन बॉयलर। जिसमें दोस्तों बताऊंगा कि बॉयलर की जो ट्रिपिंग्स हैं वो किन किन पैरामीटर्स पर ली जाती है और वो ट्रिपिंग क्यों दी जाती है, जिससे हमारा सेफ ऑपरेशन रहे, इक्विपमेंट की भी सेफ्टी रहे, कोई डैमेज ना हो, कोई एक्सीडेंट आगे हमारा कोई आगे ना बढ़ जाए, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट ना क्रिएट हो। तो इन सभी के बारे में मैं डिटेल से आज आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये आपकी सेफ्टी से रिलेट करता है और आपको तो बचाएगा ही और आपके ऑपरेशन को भी बहुत स्मूथ बनाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ टेक्निकल मंत्रा में। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हम आगे। इसमें क्या है कि जैसे कि कहा कि ट्रिप्स एंड सेफ्टी इंटरलॉक इन बॉयलर। अब ये करता क्या कि ये प्रिवेंशन ऑफ एनी एक्सीडेंट इक्विपमेंट डैमेज, यानी कि ये इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचाता है और कोई एक्सीडेंट अगर होने जा रहा है तो उसका भी प्रिवेंशन करता है। तो इसलिए हमारा ट्रिप्स एंड इंटरलॉक दिया जाता है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब इसमें डिफरेंट मैंने पॉइंट्स लिए हैं, जिसमें नंबर 1 पॉइंट लिया है स्कैनर एयर फैन प्रेशर लो। अब ये बात करते हैं दोस्तों, ये स्कैनर फैन होता क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है ए और बी करके, ये फैन है जो कि एटमॉस्फेयर से एयर सक कर रहा है और ये हमारा फिल्टर दिए हुए हैं। फिर आगे ये हमारा एक एनार्गोटिव डैम्पर लगा हुआ है जिसमें कॉमन हेडर बना के ये आगे जा रहा है। अब इसमें ये जो हमारा स्कैनर एयर फैन है, इसका पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि जो बर्नर में स्कैनर यूज हो रहा है, चाहे वो पायलट के लिए हो या मेन के लिए हो, तो उसके स्कैनर की कूलिंग के लिए जाता है। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्पस हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक ये इसमें ऊपर जो ए वाला दिखाया हुआ है इसमें एसी सप्लाई रहता है और साथ में डीसी इमरजेंसी सप्लाई भी दिया गया है। जो बी वाला है इसमें डीसी और बैटरी का सप्लाई रहता है। नॉर्मली हम लोग एसी वाला लाइन में रखते हैं ए वाला, और बी वाला स्टैंड बाई रखते हैं ऑटो पे ताकि स्टार्ट ले सके। अब ये बी वाला स्टार्ट तभी लेगा जब इसकी स्टार्ट परवेसिव कंडीशंस हेल्दी रहेंगी, एक तो हमको ये जानना है। और दूसरा क्या है कि अगर ये इसकी जो नॉर्मल ऑपरेटिंग वैल्यू रहती है जो ऑपरेशन की, वो 600 से 700 mm वाटर कॉलम का डिस्चार्ज प्रेशर इसमें रहता है। अब हमको ऑटो स्टार्ट और ट्रिपिंग की वैल्यू इस हिसाब से इसकी सेट करनी है ताकि वो इमीडिएट ऑटो स्टार्ट ले ले और इतना भी लेट स्टार्ट ना ले कि वो ट्रिप वैल्यू तक रीच कर जाए। यानी कि ऐसा भी ना हो कि दोनों फैन चलते रहें और ऐसा भी ना हो कि वो स्टार्ट ही ना ले पाए और ट्रिप वैल्यू को रीच कर जाए। तो इन दोनों चीज़ों का हम सेटिंग का ध्यान रखेंगे कि अलार्म वैल्यू क्या देनी है और ट्रिप वैल्यू क्या देनी है। जनरली जो देते हैं वो 600 से 700 mm वाटर कॉलम अगर ऑपरेटिंग है तो 550 mm वाटर कॉलम ऑटो स्टार्ट दे देते हैं और 275 mm वाटर कॉलम पे ट्रिप दे देते हैं, जो कि एक सेफ लिमिट रहता है। तो दोस्तों अब इसमें अगर ये डीसी वाला अगर हम मान लीजिए चला के रखते हैं, इसको हम स्टैंड बाई ऑटो पे रखते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि भाई ये लेगा, फिर एसी सप्लाई अगर ये इनकेस जाता है तो इसमें डीसी सप्लाई ऑटोमेटिकली लाइन अप हो जाएगी। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि मान लीजिए हमने इसमें एक इंस्ट्रूमेंट एयर की भी सप्लाई दी जाती है। मान लीजिए दोनों ही हमारा मोटर का ट्रिप कमांड आ गया, प्लांट शटडाउन हो गया, तो स्कैनर की सेफ्टी के लिए क्या दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट एयर। एक ये ऑन ऑफ वाल्व है सोलनॉइड वाल्व, ये ओपन हो जाएगा और ये इंस्ट्रूमेंट एयर स्कैनर की सेफ्टी के लिए लाइन अप हो जाएगी, उसकी कूलिंग के लिए। उसका जो ग्लास रहता है उसमें कूलिंग इफेक्ट देगा। तो ये तो दोस्तों के स्कैनर एयर फैन का। सेकंड लिया है सील एयर फैन प्रेशर लो। सील एयर फैन क्या करता है, ये भी सिमिलरली इसी तरीके का अरेंजमेंट रहता है और ये जो सेफ्टी रहती है वो पी फोल क्या है, पी फोल में जो ग्लास लगा रहता है उसकी कूलिंग करता है। जैसे कि मान लीजिए एक हमारा फर्नेस है, जैसे कि मैंने ये दिखाया हुआ फर्नेस को और हम देख रहे हैं यहाँ से, ये हमारा व्यू पॉइंट है, ये व्यू पॉइंट। तो इसमें ये इधर से देखेंगे तो ये 4 बर्नर जो मैंने शो किए हुए हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, और ये साइड में ये जो मैंने दिखाया हुआ है इसी को मैं बोल रहा हूँ पी फोल। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो ये पी फोल क्या करता है, ये ऊपर ये जो लीवर रहता है स्प्रिंग से, ये हम ऊपर से खींचते हैं, ऐसे ऊपर से उठाते हैं तो हम देख सकते हैं साइड ग्लास से कि हमारा बर्नर कैसा जल रहा है। खास तौर पे ड्यूरिंग स्टार्टअप हम इसमें देखते हैं कि फ्लेम लेंथ क्या है, कैसा जल रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, कि इम्पिंजमेंट तो नहीं हो रहा है।
जब नॉर्मल ऑपरेशन में भी देखते हैं भाई इसकी फ्लेम कैसी है, फ्लेम लेंथ कैसी है, कैसा कलर कैसा है फ्लेम का, ब्लूइश है, रेड है, तो ये सब हम जो है साइड ग्लास के एंगल से देखते हैं। अब इसमें जो साइड ग्लास रहता है ये एक पर्टिकुलर एंगल पे भी दिया जाता है कई जगह। सपोज आपको मान लीजिए ये वाला बर्नर देखना है, बर्नर 2 देखना है, तो आपको एक एंगल दिया जाएगा, तो आप इधर से देखेंगे तो ये वाला बर्नर दिखेगा। ऐसे ही एक एंगल पे यहाँ भी एक दिया जाएगा। अगर मान लो आपको ये वाला बर्नर का परफॉर्मेंस देखना है जलने का, तो आपको यहाँ से व्यू करना पड़ेगा, तो आपको ये वाला बर्नर दिखेगा। तो एक एंगल के पॉइंट में भी हो गया। तो इसकी सेफ्टी भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई जगह केवल अलार्म देते हैं, कई जगह ट्रिपिंग भी दिया जाता है, वो अलग बर्नर पे और उसकी क्वालिटी पे, अलग परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो इसकी सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तीसरा लिया है मैंने फर्नेस प्रेशर हाई। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि फर्नेस का जो प्रेशर है, मान लीजिए हमने बर्नर जलाया, एयर गया, फ्यूल हुआ, कंबशन हुआ, अगर ये प्रेशर हाई होगा क्यों? अगर हमारा जो कंबशन है, अगर उसका परफॉर्मेंस ओके नहीं है, मतलब अगर कहीं फ्यूल ज़्यादा है, कहीं एयर ज़्यादा है, इस तरीके से उसका कंबशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, उस वजह से भी हमारा फर्नेस का प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि अगर कोई रेस्ट्रिक्शन इन फ्लू गैस पाथ, फ्लू गैस जो जा रहा है उसमें आगे कोई रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है उसको, तो भी एक बैक प्रेशर जनरेट होगा और ये डक्ट का प्रेशर बढ़ाएगा और साथ में फर्नेस का प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर कोई ट्यूब लीकेज है तो वो भी क्या करेगा, हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ाएगा, किसका? फर्नेस का। तो ये करेगा क्या, ये मे क्रिएट एन एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देगा। दोस्तों ये बहुत डेंजरस कंडीशन हो जाता है, तो इसीलिए इस पर ट्रिप दिया गया है। नॉर्मली जो हमारे फोर्स ड्राफ्ट और फ्यूल गैस बर्नर से रिलेटेड जो बॉयलर रहते हैं, फ्यूल फायर्ड बॉयलर भी बोलते हैं उनको, तो उसमें जो नॉर्मल वैल्यू रहती है वो 300 साढ़े 300 mm वाटर कॉलम के आसपास रहती है। नॉर्मल ऑपरेटिंग वैल्यू 60 से 70 mm वाटर कॉलम चलता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे बर्नर बैक प्रेशर हाई और दूसरा लिया है बर्नर बैक प्रेशर लो। यानी कि ये डिपेंड है, ये फ्यूल गैस प्रेशर हाई है, फ्यूल गैस प्रेशर लो। फ्यूल गैस प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा दोस्तों हाई होगा बर्नर में हम देंगे तो क्या होगा, फ्लेम आउट हो सकता है, यानी कि फ्लेम जा सकता है। और साथ ही फ्लेम लेंथ जो है, फ्लेम की जो लेंथ जा रही है ऐसे, वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। उसके डिस्टर्बेंस होने से क्या होगा, फ्लेम इम्पिंजमेंट में लीड टू हायर ट्यूब स्किन टेम्परेचर, ट्यूब का स्किन टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, लोकलाइज हीटिंग हो सकती है। तो ये सब इसके नुकसान है। दूसरा बर्नर बैक प्रेशर बहुत लो होगा दोस्तों, अगर बर्नर का प्रेशर बहुत कम कर देंगे तो बर्नर हो सकता है बुझ जाए, जले ही ना। तो इतना भी कम प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हमारा बर्नर के जलने में कोई रेस्ट्रिक्शन आए, इसलिए इसे फ्यूल गैस प्रेशर लो पे दिया जाता है। तो इसके बाद लिया है स्टीम ड्रम प्रेशर हाई। स्टीम ड्रम का प्रेशर हाई पे भी ट्रिपिंग दिया हुआ है। ये भी उसकी कैपेसिटी, उसका सेफ्टी वाल की सेटिंग अकॉर्डिंगली इसकी एक वैल्यू डिफाइन रहती है। कई जगह 120-22 kg ऐसे एवरेज दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि एक तो ये ड्रम के इंटरनल की सेफ्टी को लिंक करता है। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए आपने सडन लोड कट कर दिया, कहीं पर जा रहा है डाउन स्ट्रीम यूनिट में, तो बैक प्रेशर जनरेट होगा, फ्लो कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो सुपर हीटर ट्यूब जो है उसमें फ्लो कम हो जाएगा। तो सुपर हीटर ट्यूब की सेफ्टी को भी ये लिंक करता है और साथ में बर्नर के स्टीम ड्रम के इंटरनल की सेफ्टी को भी लिंक करता है। तो इसलिए स्टीम ड्रम का प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। इसके बाद लिया हुआ है स्टीम ड्रम लेवल हाई एंड लो। दोस्तों ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ड्रम के लेवल से रिलेटेड। भाई ज़्यादा लेवल लो कम होगा तो ट्यूब की सेफ्टी इफेक्ट होगी, लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा तो मॉइस्ट कैरी होने के चांसेस हैं। तो सुपर हीटर ट्यूब की सेफ्टी और जो VHP हेडर है उसमें भी जो है हैमरिंग के चांसेस बनेंगे अगर मॉइस्ट कैरी हो गया। इसके बाद लिया है नेक्स्ट पॉइंट विंड बॉक्स DP हाई। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली होता है कि FD फैन एक रहता है, हम बात कर रहे हैं फोर्स ड्राफ्ट बॉयलर जो कि हमारा फ्यूल गैस फायर्ड है। उसमें अगर हम FD फैन जो हमारा एयर ले रहा है एटमॉस्फेयर से, उसमें आगे जाएंगे तो एक हमारा फ्लो मीटर लगा रहता है जिसको हम एरोफाइल बोलते हैं। उस एरोफाइल से फ्लो मेजर रहता है और आगे एक विंड बॉक्स रहता है जिसमें हमारा एयर रजिस्टर रहता है और स्वेलर का अरेंजमेंट रहता है। तो वो DP अगर बढ़ गया, अब ये DP बढ़ता किस वजह से है,
डीपी इस वजह से बढ़ता है, मान लीजिए स्वेलर का या एयर रजिस्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो विंड बॉक्स डीपी बढ़ेगा। या मान लीजिए आपने लोड चला रहे हैं, मान लो 50 टन का बॉयलर का, और एकदम से आपसे कहा गया इसको 100 टन तक बढ़ाना है, आपने बढ़ाया। अब जो ऐसा कि मैंने कहा कि भाई फोर्स ड्राफ्ट जो रहता है बॉयलर और फ्यूल गैस फायर्ड, उसमें हम जो है गैस फायर्ड है तो इसमें हमारा ऑक्सीजन परसेंटेज जो स्टैक में मिलता है वो 2 से 3% होना चाहिए। अब आपने फ्यूल बढ़ाया, एयर बढ़ाया, लोड को 100 टन 50 से 100 ले जाने के लिए, तो आपने ऑक्सीजन परसेंटेज उतना ही मेंटेन करने की कोशिश की। तो उस चक्कर में क्या होता है कि एयर का फ्लो भी बढ़ता है, तो विंड बॉक्स डीपी उस कंडीशन में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग तो इसकी 40 से 50 एम कॉलम होती है, फिर ये सडन भागता है 100, 125, 150 के आसपास कुछ ट्रिपिंग रहती है कई बॉयलर्स में, तो उसको रीच कर लेता है इमीडिएटली। तो लोड बढ़ाने के साथ साथ अगर हमारा स्टैक आउटलेट में ऑक्सीजन परसेंटेज अगर 2 से 3 जो नॉर्मल चलता है, अगर 1 से 1.5% भी आ जाए और साथ में विंड बॉक्स डीपी अगर ऑप्टिमम रेंज में है तो कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। क्योंकि लोग जो है जो न्यू कमर होते हैं वो ऑक्सीजन परसेंटेज पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, इसको भूल जाते हैं लोड बढ़ाते टाइम, तो इसको ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तो ये वेलोसिटी, एयर फ्लो की जो वेलोसिटी है उसको डिफाइन करता है, और इसमें स्वेलर रहता है वो कंप्लीट मिक्सिंग को इंश्योर करता है एयर और फ्यूल की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैंने बताए हैं। तो दोस्तों मैं इसमें एफडी फैन का और थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, उसकी वर्किंग भी बहुत देखेंगे तो इंटरेस्टिंग है। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि एक ये हमारा टरबाइन लगा हुआ है, और ये हमारा हो गया एफडी फैन, ये हो गई टरबाइन, स्टीम टरबाइन, ये हो गई हमारी कॉमन सैफ्ट, और यहाँ हमारी लगी हुई है मोटर। अब ये फैन क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से एयर शक करता है, जिसमें सक्शन में हमारे ये एयर ले रहा है एटमॉस्फेयर से, और ये सक्शन में हमारा फिल्टर लगे रहते हैं। यहाँ पर फिल्टर है, यहाँ से एयर आया, यहाँ पर एक आईजीवी का अरेंजमेंट होता है, ये एक होता है आईजीवी, इनलेट गाइड वैन बोलते हैं। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ये टरबाइन जो है यहाँ पर एक क्लच अरेंजमेंट होता है, ये बोलते हैं क्लच अरेंजमेंट। यहाँ भी एक होता है क्लच अरेंजमेंट भाई। अगर हमारा नॉर्मल ऑपरेशन में क्या रहता है, स्टीम टरबाइन लाइन में रहता है जो कि एफडी फैन को चलाता है। अब इसमें क्या है कि जो ये फ्लो ले रहा है, सपोज ये मान लो 15 टन के आसपास स्टीम ले रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अब मान लीजिए चलते चलते ये बंद हो गया, इसके सर्टेन आरपीएम होंगे। सपोज इसके जो आरपीएम है मान लीजिए 1450 आरपीएम पे ये चल रहा है, तो हम जानते हैं अगर ये ट्रिप हो गया तो क्या होगा, तो मोटर वाला लाइन में आ जाना चाहिए। ये इसकी सेफ्टी है, एफडी फैन चूंकि फ्लो पे लो पे ट्रिप होता है। इसका अगर कहें तो एफडी फैन का जो रेटेड फ्लो जो भी चल रहा होगा, अगर उसका 20% फ्लो आ गया तो फिर हमारा इस पे बॉयलर ट्रिप है। यानी कि अगर हमारा देखें तो अगर 150 टन अगर रेटेड फ्लो है एयर का, तो इसका 20% निकालेंगे तो अराउंड 30 टन अगर फ्लो आ गया तो इस पर बॉयलर ट्रिप है। तो इस ट्रिप को अवॉइड करने के लिए, लो फ्लो की एफडी फैन प्रेशर लो की ट्रिप अवॉइड करने के लिए हमारा क्या होगा, टरबाइन ट्रिप होता है, इसका लीवर गिर गया किसी वजह से तो मोटर वाला लाइन में आ जाएगा। मोटर वाला जैसा अगर 4 पोल की मोटर है तो n = 120 F/P से निकालेंगे तो इसमें 1500 आरपीएम आ जाएंगे। जिसके आरपीएम ज़्यादा होंगे, जिसके रहेंगे 1500, तो वो वाला क्लच इंगेज हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए टरबाइन वाला ट्रिप हुआ तो मोटर वाला इंगेज हो जाएगा, ये इसकी सेफ्टी हो गई। अगर मान लीजिए हम पैरेलल में चेंज ओवर कर रहे हैं, मान लो टरबाइन से मोटर पे पैरेलल में चेंज ओवर कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसके आरपीएम पहले डाउन करेंगे। हम आरपीएम डाउन करेंगे तो स्टीम फ्लो कम होगा, मान लो 15 है, 15 से 10 टन आ जाएगा। फिर आरपीएम करते करते ये 1359 अगर आरपीएम आ गया तो मोटर वाला ऑटो स्टार्ट ले लेगा। अगर हमारा 1450 से 1359 आ गया, जब मोटर ऑटो स्टार्ट ले लेगा, जबकि आईजीवी और एयर फ्लो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा पैरेलल में स्टीम से मोटर का भी चेंज ओवर हो गया, यानी कि जिसके आरपीएम ज़्यादा होंगे वो वाला क्लच इंगेज हो जाएगा। और कोई लोड कैसे ले रहा है वो हम देख लेंगे, स्टीम कंजम्पशन मोटर का, टरबाइन का,
और मोटर के एम्पियर, जैसे ही मोटर वाला लाइन में आएगा उसके एम्पियर बढ़ने लगेंगे, मतलब मोटर वाला लोड ले लिया। टरबाइन की अगर स्टीम कंजम्पशन कम हो गया मतलब इसने अनलोड हो गया, तो एक इंडिकेशन होता है ये एफडी फैन में ये सेफ्टी इंटरलॉक चेंज ओवर का दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरलॉक्स हो जाते हैं बॉयलर की सेफ्टी से रिलेटेड। तो इन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे, खासकर न्यू कमर, आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगे, आप जो है अपने डीसीएस पे भी बहुत अच्छे से बॉयलर को ऑपरेट कर लेंगे। तो दोस्तों आगे भी मैं बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक बॉयलर की सीरीज से लेकर आऊँगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।